हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 4 मार्क्स फॉर श्योर सीरीज। मैं आज आपके साथ हूं बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, एंड इट इज फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था जिस चैप्टर से, सेल से, उसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ओके, तो कल जब जो हमने क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस डिस्कस दिया था मैंने, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। ये क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट पे है। लेट्स सी, दिस दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो हमें यहां पर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। हियर द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए, ये जो इनकरेक्ट करेक्ट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट में, कि कभी वो क्या करते हैं करेक्ट चूज करके आ जाते हैं इनकरेक्ट की जगह, कभी इनकरेक्ट की करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट की जगह करेक्ट चूज करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। ओके, अब यहां पर स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। देखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियोलाई का नंबर है, न्यूक्लियोलस का जो नंबर है, वो उन सेल में ज्यादा होगा जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा, बहुत एक्टिवली हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर देखिए न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट है। ओके, पहली चीज। सेकेंड थिंग, इट इज द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए सिंथेसिस यहां पर होता है। आरआरएनए सिंथेसिस मतलब आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब राइबोसोमल आरएनए इज इन्वॉल्व्ड इन राइबोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, राइबोसोम फॉर्मेशन कराएगा आरआरएनए। वेरी गुड। अब राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। सही बात, ठीक है, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, तो राइबोसोम को आप क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और चूंकि आरआरएनए न्यूक्लियोलस बना रहा है, न्यूक्लियोलाई बना रहा है, सो आर न्यूक्लियोलस इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हैं, राइबोसोम का और न्यूक्लियोलस का। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही है वहां पर न्यूक्लियोलाई का नंबर ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। जितना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी उतने ज्यादा राइबोसोम की जरूरत होगी, उतने ज्यादा आरआरएनए की जरूरत होगी, और उतने ही ज्यादा न्यूक्लियोलाई की जरूरत होगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बी इज न्यूक्लियर पोर्स अलाउ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने ए स्टेटमेंट डिस्कस किया था। बी इज न्यूक्लियर पोर अलाउ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर पोर इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ outer and inner membrane of nucleus. Inner membrane of nucleus. ठीक है, तो nuclear pore are the regions which are created due to fusion of outer and inner membrane of nucleus. देखिए होता क्या है, सपोज ये मैं आपको न्यूक्लियर पोर बना के दिखा रही हूं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की वजह से
कि ये फ्यूजन की, देखिए यहाँ पर फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन हो गया, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर पोर क्रिएट हो जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पोर है ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है मॉलिक्यूल्स का। यस, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, दिस इज करेक्ट। देखते हैं कैसे। ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे कराता है, बाहर सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब एमआरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बना, एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना। एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है, एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है, ठीक है। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से, और यहां से साइटोप्लाज्म से अगर किसी प्रोटीन की जरूरत होती है वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है थ्रू न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करा रहा है, एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेज रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में इसकी जरूरत है। और अगर किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ी, किसी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी इनसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तो वो भी मूवमेंट हो सकता है। तो यस, न्यूक्लियर पोर अलाउज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब टूवर्ड्स इनसाइड एंड टूवर्ड्स आउटसाइड, राइट। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ये कराता है, ट्रू, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो सी साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन इज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ये क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व्स माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये सब क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके। ये जो साइटोस्केलेटन है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क। सो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेल, ओके, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल को, ओके। सेकेंड थिंग यहां पर लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी। यस, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी, क्यों, क्योंकि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया बनाने में हेल्प करता है, फ्लैजुला बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया बनाने में हेल्प करता है, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स हेल्प इन मोटिलिटी, ओके, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। बट यहां पर ये जो है, इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर यहां पर लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये जो ग्लाइकोलिपिड लिखा हुआ है, दिस ड्यू टू दिस ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो एक आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है, सी इनकरेक्ट है। अब आप यहां से एक स्मार्टली एक काम कर सकते हो, ए एंड बी ऑप्शन ये तो रॉन्ग है, ये दोनों ट्रू है, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, ठीक है, और ए यहां पर ट्रू है, डी का भी पता नहीं है, तो आप इसको भी ओमिट कर सकते हो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहां पर भी बी ट्रू है, तो इसको भी आप हटा सकते हो, मतलब आप अपना टाइम नीड में बचा सकते हो अगर आप डी स्टेटमेंट ना भी देखो तो ऐसे स्मार्टली क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अभी हम पेपर नहीं देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहां पर
बात करते हैं हम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज करेगा या नहीं करेगा? ओके, तो डी, स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, कौन सिंथेसाइज करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको सिंथेसाइज करेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस का काम है, गोल्जी अपैरेटस का क्या काम है? प्रोसेस करना, पैकेजिंग करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SCR लिपिड्स और स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो? C and D are incorrect. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, C and D are incorrect. ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आ गया होगा। यहां पर देखने में कितना टफ सा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल इजी है, डोंट वरी। ओके, अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो कल वाला था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस था, हाउ मेनी ऑफ द अबव फीचर्स आर एसोसिएटेड विथ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कौन से फीचर्स इन्वॉल्व हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, सेल हैविंग न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा न्यूक्लियस जो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब पूछा जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे? तो फर्स्ट गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगा, गैस वैक्यूल, और इसको स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल है ये। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होगा, ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है सिंगल एनवेलप सिस्टम। ये सिंगल एनवेलप सिस्टम क्या है? तो सिंगल एनवेलप सिस्टम किसको कहते हैं? अब जैसा कि आपको पता है कि यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है, बाकी कोई यहां पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। बाकी अंदर इसके कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, बाकी अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोइड है। ठीक है, और राइबोसोम है, ये सारी चीजें हैं। तो सिंगल एनवेलप सिस्टम भी ट्रू है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन, थर्ड इज साइटोस्केलेटन। तो बेटा साइटोस्केलेटन यहां पर नहीं होगा, साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो सिंगल एनवेलप सिस्टम तो है, लेकिन ये साइटोस्केलेटन एब्सेंट है। नॉन सेलुलोजिक वॉल, यस इट हैज नॉन सेलुलोजिक वॉल। जो बैक्टीरिया होता है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, विच इज नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज की बनी हुई वॉल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का ही टाइप है माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट भी एब्सेंट होगा। ठीक है,
क्योंकि साइटोस्केलेटन नहीं है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इस साइटोस्केलेटन की वजह से साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है ड्यू टू साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की वजह से साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो जब साइटोस्केलेटन है ही नहीं बेटा, तो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज एब्सेंट। एंड लास्ट इज लैक ऑफ एनी सेल ऑर्गेनील। नो, वन सेल ऑर्गेनील इज प्रेजेंट एंड दैट इज राइबोसोम। अब यहां पर एक ट्रिक है, राइबोसोम ऑर्गेनील है बट इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा ऑर्गेनील है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो अगर यहां पर लिखा होता कि लैक्स एनी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील तो ये सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहां लिखा है लैक ऑफ एनी सेल ऑर्गेनील, कोई भी सेल ऑर्गेनील नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि राइबोसोम यहां पर प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सो इट इज प्रेजेंट। तो कितने स्टेटमेंट्स होंगे, कितने फीचर्स होंगे इसके लिए? गैस वैक्यूल, सिंगल एनवेलप सिस्टम एंड नॉन सेलुलोजिक वॉल। सो 3, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। फिर आज के लिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देख लीजिए। टुडेज क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस इज दिस: फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनील्स नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो आपको ये आंसर बताना है कि किन में मेम्ब्रेन नहीं होगा। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का डिमांड है, स्पेशली आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं, काइंडली कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।